सामान्यतः विंडोज़ को या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर पर कैसे लगाया जाता है। तो और सबसे पहले तो हम लगाएंगे ही क्यों। तो लगाते इसलिए हैं क्योंकि जैसे मुझे आपको, चाहे अपना हमारा फ़ोन हो या हमारा कंप्यूटर हो, अगर हमें इसका प्रयोग करना है तो और दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो निर्माता जो है खुद ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको लगा के दे दे कंप्यूटर पर, जिसका कि आप प्रयोग कर सको। अगर उसने नहीं दिया तो आपको खुद उसको लगाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि लगा लगाया सॉफ्टवेयर आप लेके आए, चलाया कुछ समय तक और उसके बाद बिगड़ गया कुछ, तो आपको पुनर्स्थापित करना पड़ सकता है। अब समझिए स्थापित करना क्या होता है। स्थापित करने का मतलब ये होता है, जैसे कंप्यूटर में उसके उसके अंदर एक डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, और उस हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विशेषकर उसको एक विशेष तरीके से उसकी फाइलों को, पहले तो जो डिस्क होती है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के अनुसार उसको ऐसा बनाना पड़ता है जिससे कि वो कंप्यूटर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझ सके, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरीके से समझता है। और दूसरी चीज़ ये तो पहले आपको सिस्टम को, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करने वाले हैं या प्रतिस्थापित करने वाले हैं, उसके हिसाब से तैयार करना होता है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, उसको एक विशेष तरीके से डिस्क में कॉपी करना होता है, उसको लगाना होता है। आपके जैसे सीडी या डीवीडी में आप कहीं से सॉफ्टवेयर लाए या यूएसबी में लाए, उसको एक विशेष तरीके से कॉपी किया जाता है। कॉपी करने के बाद सिस्टम को, उस प्रक्रिया में सिस्टम को कई बार, 2-3 बार रिबूट भी करना पड़ता है। और कॉपी करने के दरमियान और रिबूट करने के बाद एक स्थिति आती है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारे निर्देशों को मानने के लिए प्रस्तुत होता है। तो जरा एक बार इसकी झलकी देखते हैं कैसे होता है ये। मैंने यहाँ पर ये एक ओरेकल का वर्चुअल वीएम बॉक्स मैनेजर करके एक सॉफ्टवेयर होता है। ये एक एप्लीकेशन है, इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बना सकते हैं। कैसे? तो मैंने एक ये कंप्यूटर बनाया, जैसे विंडोज 7। मान लीजिए कि मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए आपके सामने इसको नहीं, अभी मैं मानता हूँ कि ये कंप्यूटर बना हुआ है और इसमें मैं सॉफ्टवेयर, ये विंडोज 7 जो दिख रहा है, ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपके लिए, आपके पास नया नया अभी आया है, बाजार से लेके आए हैं आप। अब आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने वाले हैं। तो कैसे लगाएंगे, इसमें कैसे लगाएंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे पहले। देखिए इसमें जो है, ये जो साटा दिख रही है, ये दिख रही है ना, विंडोज 7 वीडिया दिख रही है, ये इसकी इंटरनल हार्ड डिस्क की तरह से है। लेकिन इसमें आप सॉफ्टवेयर आप कैसे लगाओगे, तो हम पहले इसमें इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज में जाकर देखिए, ये विंडोज 7 की हार्ड डिस्क है जिसमें हमको लगाना है। और ये जो है एम्प्टी जो दिखा रहा है, ये है एक तो इसको वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल असल में होता है, अगर आपको समझना है, वर्चुअल शब्द को समझना है, तो वो एक तरह से अवतार की तरह होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक आपका हार्डवेयर वाला कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर जो मैंने बनाया है, ये उसके अवतार की तरह है। खुद में हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर जो मेरा ये सिस्टम है वो है, पर उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा है कि वो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जैसा ही बना देता है। जैसे इसमें देखिए, अब ये जनरल है, इसमें सिस्टम में ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, वगैरह वगैरह, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे मैं इसमें मान लीजिए इसको बोलता हूँ कि मैंने आपको दो सीपीयू दे दी, 2 प्रोसेसर दे दिए इसको, इसका एक मदरबोर्ड है, मेमोरी इसको मैंने 4 जीबी है, 2 गीगाबाइट है। मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ 4 गीगाबाइट। ठीक है, मेरे सिस्टम में 16 गीगाबाइट है, उसमें से 4 मैंने इसको दे दिए। तो प्रोसेसर दे दिया, मदरबोर्ड दे दिया, और स्टोरेज में जाके मैंने इसको एक डिस्क, चूज डिस्क फाइल, इसको मैंने विंडोज 7 की ये डीवीडी, जो सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव होती है, उसको हम
एक फाइल की तरह दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, पर अभी आप इतना जान लें कि ये एक तरीका होता है। इस स्तर पर ये तरीका देख लेते हैं। इसके बारे में हम लंबा चौड़ा अलग से वीडियो भी बना सकते हैं जिसमें कि आप पूरा देख सकते हैं, पर अभी तो इसको आप ये मान लीजिए कि ऐसे किया जा रहा है। तो इसमें से चूज डिस्क फाइल करते हैं। मैंने इसमें से एक ये डिस्क को, इस फाइल को लिया जाए, उसको यहाँ से लेके बोलूँगा। देखिए ये क्या करता है, इसमें इसने चढ़ा दिया, मतलब इसने इसको माउंट करना बोलते हैं, तो इसने लगा दिया है। अब देखिए इसके आगे क्या करता हूँ मैं। तो मेरे पास सिस्टम में मदरबोर्ड में मेमोरी हो गई, ये मेमोरी है, ये प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले ये एक 27 MB है, चलिए इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 86 MB कर देते हैं। स्टोरेज मैंने दे दी। ऑडियो इसकी हमारे लिए कोई खास अभी ज़रूरत है नहीं, और यूएसबी मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं सीडी ड्राइव की तरह यूज़ किया इसलिए मैं नहीं कर रहा। अगर चाहता तो यूएसबी की ड्राइव लगाकर उससे भी सॉफ्टवेयर ला सकता था। तो ये सब लगाने के बाद मैं ओके करता हूँ इसको। अब मेरा सिस्टम रेडी है, तो अब मैं स्टार्ट बटन को दबाऊंगा। तो जब स्टार्ट बटन को दबाऊंगा देखिए क्या होता है। थोड़ी देर तक कुछ देर लगती है और ये एक स्क्रीन की तरह दूसरी आ जाती है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को उसको देखना आसान रहे। अब देखिए आप, पीछे मेरा ये कंप्यूटर का जहाँ से चलाया गया कंट्रोल पैनल है, और ये है मेरा यहाँ पर सिस्टम की तरह दिख रहा है, इसमें इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो जैसे ये दिख रहा है आपको। अब ये सारी प्रक्रियाएं जब आती हैं तो यहाँ आने के बाद मान लीजिए ये इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए वगैरह वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, तो ऐसे कई सारे सवाल पूछता है ये। फिर हम नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल नाउ बोलते हैं इसको। देखिए ऊपर का ये मैं जरा थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। अब यहाँ पर आकर अगर मैं इसको बोलूँगा कि इंस्टॉल नाउ कहूँगा, तो देखिए सेटअप स्टार्ट हो रहा है। अब जो है ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो ये वो प्रक्रिया होगी जब ये डिस्क को, देखिए अब यहाँ से कुछ सवाल और पूछ रहा है, सर्विस पैक और कुछ इस तरीके के सवाल पूछता है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। ये अब इसमें दो सवाल इसने पूछे। एक तो अपग्रेड पूछा, ये कह रहा है कि पहले से आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप क्या अपग्रेड करना चाहते हो या नया लगाना चाहते हो। तो हम लोग इंस्टॉल ए न्यू कॉपी ऑफ विंडोज कर रहे हैं, तो नया लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आकर ये कह रहा है, देखिए अनएलोकेटेड स्पेस, इसका मतलब ये है इसको डिस्क ड्राइव दिख रही है कंप्यूटर के अंदर। जो मेरा कंप्यूटर ये वर्चुअल वाला कंप्यूटर है, इसको वर्चुअल कंप्यूटर कहते हैं, इसके अंदर उसे डिस्क ड्राइव दिख रही है, लेकिन इस डिस्क ड्राइव में अभी उसको कुछ पता नहीं है। मतलब विंडोज की फाइलें सीधे इसमें कॉपी नहीं किया सकते। क्यों नहीं किया सकती? क्योंकि इस डिस्क के को लेकर जब शुरुआत में हम प्रतिस्थापन करते हैं, स्थापन करते हैं, तो ये इसके अंदर डिस्क को, इसको बोलते हैं फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करना मतलब जैसे आप नए घर में जाते हैं ना, तो नए घर में अगर मान लीजिए पूरा घर है और दो चार कमरे जितने भी घर में हैं आपके, तो सब दीवारें होती हैं, सब खाली पड़ा होता है। तो आप क्या करते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं। अच्छा यहाँ पर सोफा रहेगा, यहाँ पर बिस्तर रहेगा, यहाँ पर बैठक रहेगी, यहाँ पर दूसरे लोगों के मतलब अगर दो तीन चार कमरे हैं तो जो व्यवस्था बनाना होता है उसी को कंप्यूटर की दुनिया में फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क को काम करने के लिए आपका जो डाटा है, जो आपकी फाइलें हैं, जो आपकी एप्लीकेशंस होगी, उनको लाने रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ये अनएलोकेटेड स्पेस कह रहा है, मैं इसको चुनूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए, अब ये फाइलें कॉपी कर रहा है वहां से, मतलब कहाँ से, देखिए इसने क्या किया। अब इसमें थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग। तो इसमें ये जो मेरी स्टोरेज है, देखिए विंडोज 7 VDI और ये नीचे ऑप्टिकल ड्राइव जो दिख रही है। तो जो सॉफ्टवेयर विंडोज का है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो अभी इस फाइल, इस ड्राइव से, इस वर्चुअल ड्राइव से, वर्चुअल ये ISO फाइल कहलाती है, तो इस वर्चुअल ड्राइव से कॉपी होके इस विंडोज 7 VDI वाली फाइल में जा रहा है सारा मटेरियल। और जब चला जाएगा पूरा, तो ये मुझे आगे, जैसे देखिए दिख रहा है ना, ये आगे कुछ बता रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो जैसे जैसे ये और बढ़ेगा, तो ये यहाँ पर देखिए 28% हुआ है, 29% हुआ है। इसमें थोड़ी देर लगती है, तो लेकिन जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कहेगा, ये इस प्रक्रिया में 2-3 बार ये सिस्टम को रिबूट करेगा, और उसके बाद जैसा
कंप्यूटर होता है उस तरीके से ये सब कुछ दिखना लग जाएगा। कैसे दिखने लग जाएगा? तो मैं अभी इसमें, इसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी देर लगेगी, लेकिन मैं आपको इसके इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखता है उसको, उसकी झलकी दिखाता हूँ यहाँ पर एक, है ना। तो ये एक दूसरा कंप्यूटर है, मैंने वैसे ही बनाया एक और, मान लीजिए। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ देखिए क्या होता है। अब ये यहाँ पर मेरा नीचे इंस्टॉलेशन चल रहा है और ये दूसरा कंप्यूटर जिसमें कि मैंने पहले ही विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है वो दिखा रहा है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये इंस्टॉल होने के बाद, चलने के बाद ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा, जैसे ये विंडोज़ 7 वाला है, ये विंडोज़ 10 का है, ये 7 का है, ये 10 का है। 10 वाला है लेकिन इसमें पहले से पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो लेकिन होने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जैसे ही अब आने वाला है, अब देखिए इस वक्त क्या हुआ है, मेरे कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर चल रहा है पीछे, एक यहाँ पर इंस्टॉलेशन चल रहा है और तीसरा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो काम बढ़ गया उसके ऊपर, देखिए दिख रहा है ये। तो ये सब कुछ, ये देखिए जैसे ही आ गया ना, तो इस तरीके से सब कुछ आ जाता है ना। और ये देखिए, है ना। तो ये जो है, अब ये इंस्टॉल, जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन के बाद इस तरीके से तैयार होकर ये आ जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। इसको अगर आपने कभी मतलब ठीक से समझना है इस पूरी प्रक्रिया को, देखिए परीक्षा में प्रश्न उत्तर देना एक अलग बात होती है, किसी चीज़ को लेकर काम करना एक अलग बात होती है। अगर आप इसको काम करने के उद्देश्य से समझना चाहते हैं तो हमने इस बारे में कुछ वीडियो बनाए हैं। उसमें जैसे ये दिख रहे हैं ना आपको, ये उबंटू के हैं, इसी तरीके से विंडोज़ के भी हैं। तो ये अलग अलग वीडियो हैं, उनको जाकर देखकर आप इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं और उसको उसके हिसाब से खुद भी इसको लगाकर, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये सब किसी काम का नहीं है, कुछ सीखता नहीं है इंसान के दिमाग में। तो ठीक है, चलिए फिर मैं इसको बंद करता हूँ और हम लोग अगली बार अगले प्रश्न के पर विचार करते हैं।